जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और बिल्कुल जनाब, आज हम कर रहे हैं आप लोगों के साथ टैरो नाइट। और आपको बताते चले कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM। आप अपने मैसेजेस के ज़रिए भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और अपने सवाल पूछने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आप दुनिया भर में कहीं पर भी हों, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू अस ऑन www.merafm.com। हेलो एवरीवन, इंस्टा फैम पर आप लोगों को खुश आमदीद कहते चलें। और आज हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्केड्यूल और टैरो नाइट। और क्या है ना कि एक एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट ये है कि दिस इज़ अ चेंज ऑफ एन एरा। 165 ईयर्स ऑफ नेपच्यून, जो कि अपना ऑर्बिट में कंप्लीट करता है 165 ईयर्स में। तो नेपच्यून ने अपना 165 साला ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। 165 साल पहले रोमन्स वर इन पावर, रोमन्स वर कमिंग इन टू द पावर, और रोमन एम्पायर जो थी वो डे बाय डे जो है वो एक्सपैंड हो रही थी। अभी पता नहीं कौन सी एम्पायर एक्सपैंड होगी। अभी तो हम सबकी अपनी अपनी एम्पायर है, तो देखते हैं कि अब हमारी कौन सी एम्पायर्स जो है वो एक्सपैंड होंगी। But finally, the darkness time is over, hopeless time is over, but still the chaos and the mess is still around. और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हमें मैनेज करनी है, बिकॉज हम नए पोर्टल्स में एंटर तो हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी भी जो है वो अननोबिलिटी और अननोन फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। सो आज मैंने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर ली है, और जो है वो उसके बाद फ़ौरन से खाना भी खा लिया है। तो कुछ नया एरा, मेरा खुद मेंटल स्टेट जो है किसी नए एरा में ही चला गया है। बट एनीवेज, आई विल ट्राई टू कोप अप विद दैट। अच्छा जी, गाने देख लें कि आज मेरी प्लेलिस्ट में क्या गाने हैं। पहला गाना तो मैं पहले ही डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैंने क्या लगाना है। और इश्क है एक सजा। अच्छा जी, पता चल गया लोगों को फाइनली कि इश्क है एक सजा। वाकई सजा है कि प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, इश्क, मशूके सारे ही सजा हैं। इंसान जो है ना, जब तक खुद इंसान ना बने ना, इंसान दूसरे इंसान के लिए सजा ही बन जाता है। तो मैं तो कब से कह रही हूँ कि यार इंसान बने। हमें बड़ा होके पता नहीं, लोग कहते हैं ये बने तो वो बने, तो मैंने स्टार बनना है, तो मैंने आरजे बनना है, तो मैंने बिजनेसमैन बनना है, तो मैंने प्रोड्यूसर बनना है, तो मैंने सिंगर बनना है, तो ये बन। मैंने आज तक किसी के मुंह से कभी ये नहीं सुना कि मुझे इंसान बनना है, क्योंकि बाकी सब तो आप शायद जिंदगी में बन ही जाते हैं, बस एक इंसान बनना ही रह जाता है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए। क्योंकि इंसान बनने की तो हम सबके अंदर कोई पैशन ही नहीं होता, कोई मोटिवेशन ही नहीं होता। और सारी जिंदगी हम बस बाप, भाई, बहन, बेटी, माँ बाप, ये प्रोफेशनल रिश्ते, अपनी पोजीशन के रिश्ते, अपने नाम नेहाद के रिश्ते निभाते रहते हैं। कब वो वक्त आएगा कि हम अपनी ज़ात को पहचानेंगे और कहेंगे कि यार मुझे वो बनना है जो मैं हूँ। आई वॉन्ट नो माई सेल्फ, एंड दिस इज़ अगेन अ वंडरफुल पर्पज़ ऑफ लाइफ, जो कि किसी को नहीं समझ आता। आखिर में जब कोई ज़िंदगी आपको डस देती है, आपको लेट डाउन करती है, आपको बुरे तरीके से कहीं पछाड़ती है, फिर आपको समझ आता है कि मैं कौन हूँ। फिर आप इल्यूजन्स में जाते हैं, फिर आप डिल्यूजन्स में जाते हैं, फिर आप खोजते हैं जंगल पहाड़ों में, बयाबानों में, फिर आप आदम बेजार होकर आगे कहीं निकल जाते हैं। जब कोई आपका दिल तोड़ता है, फिर आपको पता चलता है मैं इस काबिल था कि मेरा दिल टूटे। जब तक हमें चोट नहीं पहुंचती ना, तब तक हम जिंदगी की हकीकत को पहचानते नहीं हैं। लेकिन मैं इस फलसफे से कुछ अग्री नहीं करती यार। बगैर चोट पहुंचे भी तो आप इस सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं ना। वो क्या है कि जाना तो सभी ने रब के पास है,
अब रब तो सिर्फ ये देखता है कि कौन है जो मेरी तरफ प्यार से आता है, और कौन है जिसको मुंह के बल लाया जाता है, और कौन है जिसको घसीट के लाया जाता है, क्योंकि जाना तो बहरहाल हम सब ने उसी की तरफ है। ये जिंदगी शुरू होते ही हमारा सफर उसकी तरफ शुरू हो जाता है। बाकी ये मरना जीना ये सब तो बीच के खेल है सारे। बाकी तो सफर तो उसी की तरफ चल रहा है हमारा सबका। तो बेहतर ये है, इंसान भी यही देखता है कि यार कौन है जो आपके लिए प्यार से कर रहा है। वरना करते तो रिश्तेदार हैं आपके लिए, माँ बाप भी करते हैं, बहन भाई भी करते हैं, दोस्त भी कई बाप काम आ जाते हैं, कोई गैर इंसान भी आपके काम आ जाता है। लेकिन आप उस वक्त ये देख रहे होते हो कि यार कौन है जो प्यार से, इज्जत से, आपकी सैंटिटी को बरकरार रखते हुए आपके लिए कुछ करता है। वरना करने को तो लोग कर ही जाते हैं, काम करने का क्या, काम करने की क्या कौन सी बड़ी बात है यार। काम तो कोई भी कर लेता है, काम तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन मज़ा तब आता है कि जब आप वो काम प्यार से, अकीदत से, डिवोशन से और ऑनेस्टी के साथ करते हैं, तो मज़ा आता है। अदरवाइज तो बस सारे ही खिला रही हैं। अच्छा जी, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग इन माई प्ले लिस्ट, सो लेट्स हेयर दिस आउट, और उसके बाद हम आगाज करते हैं कैरोलिन का। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। बिल्कुल जनाब, बहुत अच्छा होता है। वो क्या है ना कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, समटाइम्स रियली इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। और बहुत खूबसूरत बात कही नुज़रत आपने कि जब खुदा की तरफ से आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, और जब आपकी लाइफ में आपके लॉस का कोई रिप्लेसमेंट आता है ना, और जब लोग रश करते हैं आपके नसीब पे, वाह क्या नसीब पाया है, तो पता तब चलता है उन नाकदरों को और बेकदरों को जिन्होंने आपकी वक्त पर कदर नहीं की होती है, और जो उस वक्त को बड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। बट एनीवेज, वो क्या है कि दुनिया गोल है। जिसने आपकी नाकदरी की होती है उसकी भी कहीं और कदर नहीं हो रही होती है। हमने तो देखा है, तो इसलिए ज़ाती तजुर्बा है। एनीवेज, चलिए जनाब, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से मेरे टैरो कार्ड्स आपको हमें जवाब देते हैं। तो 30 अक्टूबर 2001। सना प्लीज़ मुझे अपने कार्ड से चेक करके बताएं कि जहां मैं शादी करना चाहती हूँ वहां होती नज़र आ रही है या नहीं, और कब तक चांस है शादी का, किसी ऑफिशियल कमिटमेंट के बहुत कंफ्यूजन है। ओके, या मिशू यू कैन से एनीथिंग। ओके, सो देखते हैं कि नुज़रत की जहाँ शादी करना चाहती हैं वहाँ शादी हो रही है कि नहीं, और अगर हो रही है तो कब तक होने के चांसेस हैं। अच्छा जी, मुझे तो जहाँ आप शादी करना चाहती हैं वहाँ होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इट्स बेटर टू सिक्योर योर सेल्फ। वो सारा प्यार जो आप किसी और को दे रही हैं वो अपने आप के लिए दें। आई कैन सी, यस, शादी मुझे नज़र आ रही है, हैप्पीनेस और सक्सेस नज़र आ रही है। But is this with the same person? No, the person you want to be with, he's not healthy for you. I'm sorry babe, he is totally getting you into unhealthy है कि there is no commitment, there is no solid commitment for you, coming up for you. I think you should take yourself out of that unhealthy thing, whatever you call it, love, relationship, and whatsoever. That's not healthy for you. Yeah. Your future is very bright. Your future is very bright, but not with the same person. The person is very unhealthy. क्या कर क्या रहा है ये, जरा देखूं जरा मसला क्या कर रहा है। कहीं और लगा हुआ है, चीटिंग कर रहा है भाई तुमसे। तो हाँ, तुम्हें पता नहीं चल रहा, एंजाइटी नहीं हो रही है, पता नहीं चल रहा। कहते हैं कि इंसान जिससे प्यार करता है, सिर्फ माँ ही नहीं, माँ की ही नहीं, अपनी औलाद के लिए छठी तेज होती। इंसान जिससे प्यार करता है उसके बारे में भी छठी इस इंसान की बहुत सिक्स सेंस तेज होती है, कि आपको पता चल रहा होता है कि अभी क्या सोच रहा है, कि किसके बारे में सोच रहा है, ये क्यों सोच रहा है, कहाँ सोच रहा है, ये सच बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि आपको एंजाइटीज होती हैं, आपको स्ट्रेस होता है जब कोई आपसे झूठ बोलता है, अपना कोई प्यारा, जब कोई आपका अजीज, तो आपको स्ट्रेस होता है उसका, आपको एंजाइटी होती है, आपको पैनिक अटैक्स होते हैं, आपका दिल घबराना शुरू होता है, आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है। आई थिंक या तो लोग पागल हैं या लोग हमें समझते हैं कि हम पागल हैं।
तो वो क्या है कि ना लोग पागल है, ना हमें वो पागल बना सकते हैं, ना हम पागल हैं। पता है यहाँ सबको होता है, लेकिन वो क्या है कि अपने गिल्ट कॉन्शियस में लोग यहाँ पर सच बोल नहीं सकते ना, क्या करें, बेचारे बहुत ही छोटे लोग हैं। और ये बेचारे जो मर्द हजरात है ना, इनको तो बहुत ही शदीद बीमारी पड़ गई है, पता नहीं क्या मसला हो गया। इनको एक औरत काफ़ी नहीं पड़ रही है। एक इधर रखी हुई है तो एक इधर रखी हुई है, एक सोचों में है तो एक व्हाट्सएप में है, एक नज़र में है तो एक बगल में है, एक फ्यूचर के लिए रखी हुई है, एक पास्ट में रखी हुई है। आई नो व्हाट काइंड ऑफ दीज थिंग्स आर। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि यार ये कोई प्राइड नहीं है कि अगर आपकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लड़कियां हैं, ये एक से ज़्यादा आप औरतें हैं आपकी ज़िंदगी में, दिस इज़ नॉट अ मोमेंट ऑफ प्राइड। क्योंकि अ मैन इज़ गुड इनफ, आदमी वही होता है जो किसी एक औरत के साथ निभा जाए। क्योंकि वो जो इधर उधर वाला होता है ना, तो वो फिर मैनहुड को क्वेश्चन हो जाता है कि भाई किस किस्म की मैनहुड है ये। सो थोड़ी सी इंसानियत दिखाएं। पता नहीं लोगों को जिस बात के साथ दिल के साथ खेल के, आई डोंट नो, और फ़ायदा उनको भी नहीं मिलता, सारी ज़िंदगी बेचारे फिर प्यार ही ढूंढते रहते हैं। माई मोबाइल फ़ोन बैटरी इज़ अबाउट टू एंड। ओके, तो चार्ज करो। दुनिया के किसी कौन से टोबा टेक्सिंग में रहती हो, बिजली नहीं आ रही है या चार्जर नहीं है या क्या मसला क्या है, चार्ज इट। और क्या, ये कौन सा मसला है। अच्छा जी, डू आई हैव एनी अदर क्वेश्चन, या फिर मैं जाऊं अपने अगले सवाल के ऊपर। बहुत हो रही है इनसिक्योरिटी, आप प्लीज़ बताएं। मैं उसको बहुत लाइक करती हूँ बट हम कमिटेड नहीं हैं, मैं उससे शादी। यार तुम्हारा अकल है, तुम्हारी अकल में वो लड़का तुम्हारे साथ ऑनेस्ट नहीं है, इज चीटिंग ऑन यू। वो किसी और से शादी कर रहा है, तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे रहा, और तुम उसे किस लिए लाइक कर रही हो। वट काइंड ऑफ लाइकिंग इज दिस। बहुत खूबसूरत है वो, बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत अक्लमंद है, या तुम्हारे बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, या फिर तुम्हारी खुशी के लिए आसमान ज़मीन और ज़मीन आसमान एक कर लेता है। वॉट गुड इन हिम दैट यू लाइक हिम। वो जो प्यार तुम उसको दे रही हो ना, उस प्यार की तुम्हें ज़रूरत है, और वो जो प्यार वो तुम्हें नहीं दे रहा ना, वो प्यार वो किसी और को दे रहा है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, यू शुड लव योर सेल्फ एंड चेंज योर सेल्फ। अपने माजी को क्लोजर दो एंड इनडिफरेंट हो जाओ, चेंज योर परस्पेक्टिव। ये लाइकिंग वाइकिंग कुछ नहीं होती है। आई मीन दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और कभी गैर बन के ना, कभी थोड़ी देर के लिए उस प्यार से निकल के एक नॉर्मल इंसान बन के उसकी शक्ल देखना, जहर लगना शुरू हो जाएगी ऐसी हरकतों के साथ। अपने आप को सेव करो, सिक्योर करो। कोई अल्लाह का शुक्र है, किसी में कोई इतने अल्लाह ने सुरखाब के पर नहीं लगाए हैं किसी को, किसी की कोई इतने गीदड़ सिंगी, किसी के सींग नहीं निकले हुए कि अगर वो निकल जाएगा जिंदगी से तो जिंदगी में खुशी नहीं आएगी। अपनी खुशियों को, अपनी कामयाबियों को, अपने ख्वाबों को, अपनी ज़िंदगी को औरों से मंसूब करना छोड़ दें। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि जब हम अपनी खुशियाँ, अपनी कामयाबियाँ, अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को जब लोगों से मंसूब कर लेते हैं ना, तो वहाँ पर हमें मिलते हैं डेड एंड्स, वहाँ पे हमें मिलती है एनजाइटीज़, वहाँ हमें मिलती है डिप्रेशन, वहाँ हमें मिलता है स्ट्रेस। आपकी खुशियाँ, आपका नसीब, आपकी किस्मत, आपकी कामयाबी, आपकी रोशनी, आपके हिस्से का प्यार, आपके हिस्से की ग़िज़ा, रिस्क, इल्म, सब अल्लाह ने आपके हिस्से में लिखा है। तो जो आपको मिलना है ना, वो मिलना है। और फिर अच्छा तो वो लगना चाहिए ना जो आपकी इज्जत करे, अच्छा तो वो लगना चाहिए जो आपके साथ ऑनेस्ट हो, अच्छा तो वो लगना चाहिए कि जो वाकई अच्छा हो। ये दिल भी ना बहुत अनहेल्दी है, सॉरी। थोड़ा सा अपने दिल को भी चेक एंड मेट किया करें लड़कियों और लड़कों, कि आप किसी अनहेल्दी इंसान को लाइक किए जा रहे हैं। एक वो क्या है ना, अनहेल्दी इंसान को पसंद किए जा रहे हैं, मतलब उसके ठीक होने का तो चांसेस ही नहीं है कोई। उसको उसकी असलियत दिखाओ, उसके मुंह पे उसका सच मारो कि तुम काबिल हो इसके तुम्हें प्यार किया जाए, तुम काबिल हो कि तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारी जाए। तो वो बंदा जो है वो हकीकत दिखाए एंड सिंपल मूव योर लाइफ। अगर आप वफा दे सकते हो, अगर आप प्यार करने वाले हो, अगर आप इज्जत देने वाले हो, तो आपको तो कोई भी मिल जाएगा। काल तो बेवफाओं को पढ़ना चाहिए ना, जो वफा नहीं दे सकते। काल तो कमी तो उनको पढ़नी चाहिए जो दूसरों को प्यार नहीं दे सकते, दूसरों को इज्जत नहीं दे सकते, दूसरों का ख्याल नहीं रख सकते। माई मॉम ऑलवेज सेड दैट कि जो देने वाला इंसान होता है ना, वो ना कभी भूखा सोता है और वो ना उसको अल्लाह ताला कभी अकेला छोड़ता है। क्योंकि मोहब्बत करना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, जिसको आजकल के माशरे में या आजकल के लोगों ने कमज़ोरी बना दिया है। टू गिव लव टू समवन
इज़ अ वेरी बिग क्वालिटी, बिकॉज दिस इज़ अ गॉडली क्वालिटी। ये खुदाई ताकत है किसी से प्यार करना। और अगर कोई आपके प्यार की कदर नहीं कर रहा, छी, उसको निकालो उठा के बाहर फेंको जिंदगी से। अल्लाह ताला उस अपनी ज़िंदगी में जगह बनाओ तो अल्लाह ताला तुम्हें उससे बेहतरीन तोहफा अता करेगा। नेमतें मांगो अल्लाह से, ऐसे बदतमीज़ ना मांगो। अच्छा जी, और दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपको इन फेक लोगों से, झूठों से, मक्कारों से, बेजारों से, इन बेगैरतों से अल्लाह ताला आप लोगों को बचाए और अपनी बाउंड्रीज बनाए, अपनी इतनी हेल्दी के बाउंड्रीज बनाए कि इस तरह का कोई चीटर, कोई डिसेप्शन वाला इंसान, कोई डिसऑनेस्ट, कोई नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में ना आए। और जहां कोई आपकी लाइफ में उस बाउंड्री में क्रॉस करने की कोशिश करे, आपका वो जो अलार्म है ना वो बच जाना चाहिए। आपको पैनिक होना चाहिए इतना कि नहीं नहीं नहीं, ये इंसान ठीक नहीं है, चलो बाहर जाओ, गेट लॉस्ट गेट लॉस्ट, ये जगह किसी अच्छे इंसान के लिए। कम ऑन यार, अब अपने घर में अपने मोबाइल को किसी को यूज नहीं करने देते, अम्मा अब्बा को हाथ नहीं लगाने देते अपने मोबाइल को, तो अपने दिल के साथ इस तरीके से कैसे कर सकते हो? ना 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 ना, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। अच्छा जी, जो इंसान आपके दिल में रहकर आपको तकलीफ दे रहा है, ऐसा इंसान काबिल ही नहीं है कि आपके दिल में रह सके। अच्छा जी, न्यू लाइब्रेरी से मैं आप लोगों को गाना सुनाऊं जरा अच्छा सा, है ना? मैंने नए गाने जो हैं वो डाउनलोड करवाए हैं। सो लेट्स सी। नेड़े नेड़े बस वे ढोला, मैं तेनों प्यार कर दी जावा। अच्छा जी, रहने दो बस। हाँ जी, वो कहते हैं हमसे कि अभी उम्र नहीं है प्यार की, नादा है वो क्या जाने कब कली खिले बहार की। तो मीशु, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। वो क्या है कि आपका जवाब देने से पहले मैं आपको डिसाइड नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मैं जज कर रही हूँ, नॉट एट ऑल यार। मैं भी बहुत बाज दफ़ा नीडी हो जाती हूँ अबाउट थिंग्स, एंड इंसान ऐसा है अपनी वल्नरेबिलिटीज़, कमज़ोरियों के साथ। डेफिनेटली। सो गर्ल, यू नीड लव इन योर लाइफ, and that love that you're seeking outside of you, that you need to find that love within you. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जिस नीडीनेस से हम दुनिया में प्यार ढूंढ रहे हैं ना, काश किसी ने बताया होता कि बाजारों में चीजें बिकती हैं, प्यार नहीं बिकता है। लोग यहाँ पर आपको पैसा दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं, प्यार नहीं दे सकते हैं। तो प्यार करना और प्यार करने की टेंडेंसी अपने अंदर खुद पैदा करनी पड़ती है। और प्यार करने के लिए आपको अपना दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा सब मारना पड़ता है। प्यार करने के लिए आपको अपनी जात का खुद कत्ल करना पड़ता है। रूमी कहते हैं टू लिव लाइफ यू हैव टू डाई बिफोर टू लिव। वो क्या है कि जो जिया ही नहीं वो खाक मरेगा, और जो मरे हुए हैं वो खाक जिएंगे। इसलिए तो इतनी लोगों को प्यार करना नहीं आता, इसलिए तो लोगों को समझ नहीं है जिस बात को हैंडल कैसे करना है, इसलिए तो लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर आपके दिल को खुश कैसे करना है। पीपल रियली डोंट नो। कहने को 50-50 साल की शादियां हैं, कहने को 20-20 साल की लोगों की कमिटमेंट्स हैं, कहने को 10-10 बच्चे हैं लोगों के, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को पता नहीं है कि अपने एक दूसरे इंसान को प्यार कैसे करना। तो दुनिया में प्यार का तो वैसे ही काल है, दुनिया में प्यार करने वालों का भी काल है। अगर प्यार इतना ही आम हो जाता ना तो प्यार इतना कीमती ना होता। प्यार इसलिए कीमती है क्योंकि एक तो प्यार की देन बहुत कम लोगों पर अल्लाह करता है। अल्लाह चोज करता है, चोजन वंस होते हैं जिनको प्यार मिलता है। वरना लड़का और लड़की तो किसी को भी मिल जाता है, शादी तो सभी की हो जाती है, पार्टनर तो किसी को भी मिल जाता है, बच्चे तो कोई भी पैदा कर लेता है। लेकिन प्यार, प्यार किसी किसी को होता है, ठीक है? तो कहते हैं ना हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। और अगर वो प्यार आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए ना ही आप अपना सर दीवारों पे मार सकते हैं, उससे आपको हासिल होगा, ना ही आप लोगों के सामने जाके वावेला कर सकते हैं, उससे भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ना ही आप धरने दे सकते हैं, ना ही आप किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करके प्यार ले सकते हैं, ना ही आप किसी से ज़बरदस्ती प्यार ले सकते हैं। वो प्यार जो आप वट यू सीक इज सीकिंग यू। सो जो भी जिंदगी में आपको चाहिए होता है ना वो आपको खुद बनना पड़ता है। ये एक फ़लसफ़ा, ये एक फ़लसफ़ा अगर आप अपने पल्ले से बांध लेना तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये एक फ़लसफ़ा, एक फंडा, एक फॉर्मूला बनाकर। आपको पैसा चाहिए, आप पैसा अपने अंदर से पैसे की एनर्जी निकालें तो आपके पास पैसा आएगा। आपको प्यार चाहिए, आप अपने आप से प्यार करें, प्यार खुद ब खुद आपसे खींच कर आएगा।
आपको जिस तरह का इंसान चाहिए आप वो खुद बने, आपको ऑटोमेटिकली वो एनर्जी अट्रैक्ट होगी. So, in your case, Mishu, go within yourself, find yourself. There are a lot of fears, a lot of self doubts, a lot of procrastination, sabotaging, your lack of confidence. Go within your journey. There are a lot of illusions and delusions that you have to fight back and secure yourself. Be a stronger person, be a secure person within your skin. Otherwise, you're going to be a narcissist. और आप नार्सिसिस्ट अट्रैक्ट करोगे. और अगर नार्सिसिस्ट चाहिए तो देयर सो मैनी, गो एंड फाइंड, किसी का भी हाथ पकड़ लो, कोई मसला नहीं होने वाला. सो आई होप यू गॉट माई आंसर. द वन यू आर सीकिंग इज नॉट एनी वन आउटसाइड ऑफ यू, इज यू. ओके, आप बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हो, थैंक यू सो मच. अच्छा जी, कैप्चर विकी आप हैं हमारे साथ. ओके, चलें जी, नेक्स्ट सवाल है. प्लीज मैम दिस टाइम आंसर माई क्वेश्चन as well. 1st June, Gemini. Or do I have a future with her or should I move on? चलें जी, देखते हैं कि कैप्चर विकी का फ्यूचर इनकी डिजायर्ड गर्ल के साथ है कि नहीं है. बाबा जी तुसी दसो. Okay. Do not need to move on, man. You have a beautiful future with her. She loves you. And you guys have a beautiful future. और काफ़ी फुलफिलिंग रिलेशनशिप है, काफ़ी आप लोगों की इमोशनल बॉन्डिंग है, एंड यू आर क्वाइट होपफुल अबाउट द फ्यूचर एंड स्टे होपफुल. एंड यस, दिस इज़ अ गुड बॉन्डिंग, इक्वल पार्टनरशिप मुझे नज़र आ रही है. ग्रोथ भी मिलेगी आपको इस पार्टनरशिप से. एंड यस, यू विल फाइंड लव इन द शेप ऑफ हर. अच्छा जी, सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़. देखो, जिसको मिलना होता है ना मिल जाता है, इसलिए वो क्या है कि इतना रौला डालने की ज़रूरत नहीं है. Listening you since 2011, still the same vibe is same, and the voice vibe कहाँ चेंज होती है जनाब. उनको पिक्चर थोड़ी है जो प्रिंटर वेल के बाद बदल जाएंगे. थैंक यू शाजिया भाभी. आई नो व्हाट कार्ड्स कलर्स. व्हाट इज इट, कहाँ गया? हाँ, मेरे मैसेज खो गया ये जहाँ. what is it? You're smiling. I am smiling. Yeah, I am smiling. Desi parents didn't find true love yet after having 9 kids. Oh yes, look at them ना. वो तो कहते हैं प्यार व्यार हो जाता है शादी. वो कहते हैं उनके फलसफे के मुताबिक प्यार शादी के बाद हो, शादी कर लो प्यार भी हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, प्यार भी हो जाएगा, मोहब्बत भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाता है. उनके लिए प्यार मोहब्बत ना ऐसे ही है जैसे बाजार में जाओ 2 किलो टमाटर ले लो, नहीं है चलो 2 किलो प्यार भी ले लो साथ में. चलो जी, ये 2 किलो टमाटर में ही हमारा प्यार है. अम्मा अब्बा के लिए हमारा उनका प्यार का मतलब होता है कि हम 2 किलो टमाटर तुम्हारे लिए खरीद के लाए है ना, माँ ने खाना बना दिया उससे, बाप को खरीद के लाए, यही प्यार है. ठीक है, उनके लिए प्यार का कोई और फंडा नहीं है, फलसफा नहीं है. मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, तो ना करे भाई, तुम खुद कर लो अपने आप से प्यार. और प्यार तो हर किसी को मिलता भी नहीं है. आप लोग इतने स्पेशल बनने की कोशिश क्यों करते हैं जब देयर इज नथिंग स्पेशल इन यू गाइस. थोड़ा सा अपना मुहासबा भी क्या करें ना, आईने में जरा थोड़ी देर अपने आप को देखा करें. डू आई हैव समथिंग स्पेशल? क्या मेरी आंखें स्पेशल हैं? तो मैं आंखों के स्पेशल होने से क्या कर सकता हूँ? दूसरों को स्पेशल चीज़ वो होती है जिससे अल्लाह ताला ने दूसरों को फैज़ पहुँचाना होता है. अल्लाह ताला कोई कोहे नूर का हीरा नहीं बना देता. कोहे नूर का हीरा एक मैन मेड क्रिएशन है जो दुनिया में बड़ा कीमती है. अल्लाह ने जो कीमती चीज़ें बनाई है ना, वो है दर्दमंदी वाला दिल जो दूसरों का दर्द समझता है. अल्लाह ने जो कीमती चीज़ बनाई है ना, वो इंसानियत. अल्लाह की नज़र में जो कीमती चीज़ है ना, वो है प्यार. अल्लाह ने जो कीमती चीज़ बनाई है ना, वो अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बनाई हैं, सब्र, तवक्कल. वो तो हमें चाहिए नहीं. हमें चाहिए कि बहुत सारा पैसा, प्यार, लड़की खूबसूरत, 2 4 6 8. तो आपने अपना मुहासबा तो करें ना पहले कि आपको प्यार तो चाहिए, पर पहले पूछे तो सही अपने आप से कि एम आई रियली डिजर्विंग. क्या मैं प्यार के काबिल हूँ? क्या मैं साफ़ सुथरा रहता हूँ? क्या कोई मेरे साथ खुश रह सकता है? डू आई स्टिंक? डू आई रियली डू वेल? मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, मैं अच्छा सोचता हूँ, मैं किसी को खुशी दे सकता हूँ, मेरे से किसी को कोई फैज़ हासिल हो सकता है. जब आप इन 4-5 चीज़ों में अपने आप को पूरा करें ना चेकलिस्ट में, फिर आप अपने आप को स्पेशल माने कि यस आई एम स्पेशल, आई कैन डू दिस फॉर अदर्स, आई एम स्पेशल, आई हैव ब्यूटीफुल आईज, आई कैन सी ब्यूटी इन अदर्स. खूबसूरत आंखें लगा लेने से आप स्पेशल नहीं हो जाएंगे. उन खूबसूरत आंखों का जब तक आप खूबसूरत इस्तेमाल नहीं करने वाले ना, तब तक आपकी वो खूबसूरत आंखें किसी काम की नहीं है. तो मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता. फ्यूचर फॉर माई लव. अच्छा, आपके फ्यूचर के लिए हम देखते प्यार.
बिल्कुल एग्जैक्टली प्यार चाहिए, प्यार दें, प्यार करें, लोगों के साथ काइंडनेस से रहें, लोगों के साथ मोहब्बत करें, अपनी मनपसंद चीज़ उठा के आप किसी को दे दें जाए, ये आपके प्यार का इम्तिहान। फिर मुझे लग रहा है कि आपका वो दिल जो है ना वो ओपन होगा, और फिर आपके दिल में वो प्यार करने की जो कशिश आएगी ना, उससे यू कैन अट्रैक्ट लव डेफिनेटली। प्यार चाहिए तो प्यार करना पड़ेगा, प्यार करें, चांद सितारों से करें, पहाड़ों से करें, पौधों से करें, रोज सुबह उठकर परिंदों के लिए पानी दें, पानी रखें, परिंदों से प्यार करें, काइंडनेस डीड्स करें, एक्ट्स करें, छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखें, स्ट्रेंजर्स को के साथ अच्छा बिहेवियर करें, मुसाफिरों की मदद करें, यतीमों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने घर का, अपने आप का, सफाई सुथराई, ये वो सारी चीज़ें करेंगे, बी स्पेशल, अल्लाह ताला बिल्कुल कबूल करता है और अल्लाह आपको बिल्कुल प्यार देता है। अच्छा जी, सना प्लीज बताएं। यार आपका सवाल नहीं मुझे मिल रहा, आप बस बताएं बताएं कर रही हैं, लेकिन आप मुझे सवाल नहीं पूछ रही हैं। सना मेरे बारे में बताएंगी आप प्लीज, बिल्कुल आप डेट ऑफ बर्थ बताएं मुझे और फिर बताएं कि आपने क्या पूछना है। अच्छा जी, तो सवाल पूछा नहीं है आपने, बताएं बताएं क्या बताएं, क्या बताएं, हम तो कुछ भी बता देंगे, फिर देखें ना इतना बड़ा लेक्चर मेरे कार्ड्स निकलेंगे और इतना बड़ा लेक्चर शुरू हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा माइंड ओपनिंग शो है आज। हाँ चले जी, आपको लिए जा रही हूँ मैं अगले गाने की तरफ, और मेरा अगला गाना क्या कह रहा है, मेरा अगला गाना कह रहा है, दोनों गाने हो गए, अब मैं अगला गाना क्या लगाऊं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, नहीं अभी नहीं चाहता हूँ मैं, रहने दे, रहने दो अभी। अच्छा जी, वैसे भी इश्क कह दिया ना किसी ने, इश्क तो सजा है, इंज बिछड़े, दफा करो बिछड़ने वालों को भी, बिछड़ने वालों ने अगर सुख दिया होता ना तो वो हमसे कभी ना बिछड़े होते। मॉरल ऑफ द स्टोरी, रियलिटी चेक दिया करें, जब जिस चीज के बारे में किसी चीज का गम हो रहा हो ना आपको, तो पूछा करें क्या वो जब था, या जब वो थी, या जब वो चीज थी, तो बेब्स अभी आई डू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप प्लीज दोबारा कॉपी पेस्ट करके मुझे टाइप कर दो। ओके जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड यस दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। चलिए जनाब, क्यूट बट साइको नंबर 3 नेचर सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि क्या आपको पाकिस्तान मूव करना चाहिए या नहीं। तो अगर यस और नो में अगर आप जवाब सुनना चाहती हैं तो मेरे कंसेंसस के मुताबिक नो, क्योंकि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आपको अंदाज़ा है कि वहाँ पर आप सिक्योर हैं, सक्सेसफुल हैं, हैप्पी हैं। पाकिस्तान मूव करने के बाद आपको बहुत सारी स्ट्रगल्स करनी पड़ेंगी, यस वो भी आप कर सकती हैं, बट आस्क योर सेल्फ कि क्या आपके लिए पाकिस्तान मूव करना ठीक है कि नहीं है। आपको खुद अच्छी तरीके से सवाल के जवाब का अंदाज़ा है, और आपकी इंट्यूशन, आपके हालात आपको बता रहे हैं कि मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल आपने किया कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, तो उस सवाल का भी जवाब है नहीं मेरे कंसेंसस के मुताबिक। अदरवाइज टैरो जो है वो येस और नो नहीं करते, टैरो पूरी कहानी बताते हैं। यूर इन लव, और आपको इस प्यार में थोड़ी मेहनत और करनी है, यस यू हैव टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मूव ऑन करना चाह रही हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि मूव ऑन इज द सोल्यूशन, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस लव सिचुएशन, और थोड़ी टेक्टिकली हैंडल करें। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हैंडल नहीं हो रही हैं, जिनसे आप मेरे ख्याल से स्केप चाह रही हैं, तो देर इज़ नो स्केप। इफ़ यू आर इन लव, if you really love that person, yeah, whatever, do not do this for that person, do it for yourself। प्यार की लाज रखनी भी जरूरी होती है। प्यार, यार लोग यहाँ पर प्यार के लिए तरस रहे हैं और तुम्हारे पास प्यार है तो तुम मूव ऑन कर रही हो, तो यस अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स आर सेइंग। अच्छा, डज ही लव मी और नॉट, तो जवाब इसका यस और नो में कुछ मिला जुला सा है। नॉट रियली श्योर कि वो वाकई प्यार करता है, बट हाँ उसके जेस्चर्स से ज़रूर ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा तो है, थोड़ा थोड़ा तो है, बहुत ज़्यादा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो तुम्हें फील करना पड़ेगा। वो क्या है, फीलिंग भी तो होती है ना, फील भी तो करना होता है ना। सो गुड थिंग है, ही इज़ अ गुड गाय, नॉट अ बैड वन।
सो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इतना अभी डाउट्स में जाने की ज़रूरत है, डज ही लव मी और नॉट. आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, ऑन दिस लव थिंग. पहले प्यार को समझो कि प्यार है क्या. पहले प्यार को जानो कि व्हाट इज़ लव. सिर्फ किसी लड़के का मिल जाना या प्यार नहीं होता. लव इज़ बियॉन्ड, लव इज़ अ लॉट. लव गिव्स यू ग्रोथ, लव गिव्स यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव इज़ बिग थिंग. तो प्यार को समझो. तो इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें बहुत अच्छे से मिलेंगे. अच्छा जी, अगला सवाल क्या है. मेरी शादी वहाँ होगी जहाँ मैं करना चाहती हूँ. तो इस सवाल का जवाब भी ले लेते हैं. जहाँ करना चाहती हैं वहाँ शादी होगी कि नहीं होगी. अभी तो मुझे शादी की कोई कंडीशन नज़र नहीं आ रही है. आई थिंक सो कि तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली मेच्योर करो. पहले अपने आप को इमोशनली सेटल डाउन करो. फिर उसके बाद जहाँ शादी करना चाहती हो वहाँ करो. अभी आई डोंट थिंक सो कि तुम किसी शादी के लिए रेडी हो. नो, आई डोंट थिंक सो. यू आर नॉट रेडी फॉर द मैरिज. अभी तुम एक इमोशनल स्टॉर्म से गुजर रही हो. एंड डेफिनेटली वो इमोशनल स्टॉर्म शादी और तुम्हारा जो शादी और प्यार है, प्यार से शादी नहीं हो रही मुझे लग रहा है. जो प्यार है उसको प्यार की तरह लेकर जाओ. देखो हाउ टू डू इट मोर गुड. तो उस शादी अगर करनी है तो उसके लिए फिर तुम्हें शादी करनी पड़ेगी. प्यार वाली शादी नहीं हो रही है ना. थोड़ा सा ट्विस्ट है. शादी करनी है तो फिर ज़रा पास्ट को ख़त्म करना पड़ेगा और फिर शादी करनी पड़ेगी. तुम्हारी शादी जिससे चाह रही हो, या अगर तुम ये कह रही हो कि जहाँ से प्यार कर रही हो, या तो तुम्हारे पास पास्ट का कोई प्रॉब्लम है, बिट्रेयल है, पेन मिल रही है तुम्हें, और तुम शादी करना चाह रही हो. अगर उसी बंदे से शादी करना चाह रही हो तो मुझे उसी बंदे से शादी होते हुए नज़र नहीं आ रही है. या तो पहले पास्ट का ये लव वाला चैप्टर कंप्लीट करो, ख़त्म करो, फिर शादी की तरफ जाओ, हील करो अपने आप को. और अदरवाइज अगर प्यार में ही रहना है, अभी शादी की तरफ नहीं जाना है, तो फिर प्यार को जियो. तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. आई होप यू गॉट योर क्लैरिटी. सलाम, मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आपने. हाँ, वो पता नहीं कहाँ चला गया. इट्स अबाउट माई कजन, हर बॉयफ्रेंड इज चीटिंग ऑन हर बट शी कांट मूव ऑन. हाय अल्लाह जी, फंस गई है बेचारी. है किसी नार्सिस्ट के साथ तो नहीं फंस गई है. ओके, चलें देखते हैं. यार मुझे डेट ऑफ बर्थ भी बता दो उसकी तो बेहतर होगा. इट्स अबाउट माई कजन, हर बॉयफ्रेंड इज चीटिंग ऑन हर. हर बॉयफ्रेंड इज चीटिंग ऑन हर. हर बॉयफ्रेंड इज चीटिंग ऑन हर. चीटिंग ऑन हर क्या, वो तो चला गया है ऑलमोस्ट. उसको मतलब इमोशनली डैमेज करके ही इज गॉन. ही इज नॉट देयर इमोशनली. तो लड़की को ये चाहिए कि थोड़ी इमोशनल ग्रोथ लेकर आए, इमोशनली समझ लेकर आए कि जब एक बंदा है ही नहीं तो क्या भूत से प्यार करना है. जब एक बंदा के जज्बात ही नहीं रहे तो वो खाली पन में बैठी रहेगी तो मसला तो होगा ना. शी नीड्स टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर ओन. शी कांट जस्ट सिट एंड फील लाइक हाय उसने मुझे धोखा कर दिया. धोखा करके तो वो तो चला गया है. तो वो तो चीट करके चला गया, मतलब वो तो चला गया है. तो यही चीटिंग हो गई ना, कि वो तो चला गया अपने इमोशंस लेकर कहीं और. तो किधर गया है. हैं, शादी कर रहा है. हाँ हाँ हाँ, चला गया है वो. और लड़की को पता भी चल गया कि वो चला गया है. फिर क्या मसला है. शी कांट मूव ऑन. क्यों, उसके पैर नहीं है. शादी करे, हील करे अपने आप को. उसको उसके लिए बेहतरीन ये है कि क्लोज द चैप्टर एंड गेट मैरिड एंड स्टे हैप्पी. वो मूव ऑन इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि शी इज बीइंग डैमेज्ड. शी इज बीइंग प्लेड ऑन. वो बहुत बुरे तरीके से यूज्ड आउट की गई है. तो शी नीड्स टू जस्ट क्लोज द चैप्टर वंस फॉर ऑल. एक नाइटमेयर समझ के भूल जाए, एक भूत की कहानी समझ के भूल जाए, और आगे बढ़े और शादी करे और जाए अपनी ज़िंदगी जिए. बस यही एक रास्ता है. अच्छा जी, her date of birth is 31st December. My date of birth is 24th December. His date of birth is. Tell me about the love marriage. होगी कि नहीं होगी. Sure. चलिए जनाब, आजकल जो है वो सही बात है, शादी हो तो प्यार की हो. अच्छा, दिस इज़ द लास्ट थिंग. उसके बाद हम गाने पर जाएंगे और उसके बाद हम गायब हो जाएंगे. ठीक है, दैट वाज इट. और आप लोगों का हया का आखिरी सवाल कि आपकी मैरिज होगी कि नहीं, लव मैरिज होगी कि नहीं. बस ना, एक ही कार्ड निकला जा रहा है. ओके, वेयर इज द लव, वेयर इज द मैरिज.
लव होगा कि मैरिज होगी? अच्छा जी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये जिस भी लव में है आप, ये लव तो बहुत डीप है आपके लिए, पर इस लव के लिए आपको मैरिज तक ले जाने के लिए थोड़ी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ये प्यार जब शादी में जाता है ना तो भैया बहुत मेहनत है भाई, बहुत मेहनत है। इतनी मेहनत है कि आखिर में तुम कहोगी मैं नहीं करनी इस बंदे से शादी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, दफा करो, मैं किसी और से भी शादी कर लेती। अच्छा, सोनिया तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? अच्छा, चीटिंग तुम्हारे दोस्त के कजन के साथ हुई है और अब तुम अपनी जिंदगी में जानना चाहती हो, तुम्हारी जिंदगी में शादी आ रही है। बस बेटा वो लड़की तुम ही हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि शादी ही आ रही है। तुम उसकी भी जिंदगी में शादी आ रही है, तुम्हारी भी जिंदगी में शादी आ रही है, इसका मतलब है वो तुम ही हो। तुम ही तो हो, शादी करो, बस शादी आ रही है। अपने आप को कट ऑफ करो सारी चीज़ों से, माजी से और फजूल चीज़ों से, फजूलियात से, फजूल लोगों से, फजूल बातों से, फजूल सोचों से। जो लोग तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रहे हैं ना, उन लोगों से अपने आप को अलग करो और शादी करो एंड जस्ट गेट योर सेल्फ सेटल्ड। जज़ाकल्लाह सना। आप फिर मैं उसका वेट करूं कि मैरिज होगी हमारी, के मूव ऑन कर लूं, क्योंकि ये नहीं हो कि टाइम पास हो सब। अच्छा जी, तुम्हें लग रहा है कि ये टाइम पास है, प्यार नहीं है, तुम डाउटफुल हो। नहीं, तुम्हारे डाउट्स गलत हैं। आई थिंक यू नीड टू स्टिक ऑन विद द लव ना यार। प्यार है तो मैं कितना और लेक्चर दूँ, थोड़ा सा देखो ना, मतलब इतनी जल्दी तुम्हें मूव ऑन की कैसे पड़ गई है? देखो, मूव ऑन का भी एक प्रोसेस होता है। मूव ऑन तब कर सकता है बंदा जब इंसान को दुख मिलता है। बगैर दुख मिले अगर आप यहाँ से पड़ाव उठ के वहां जा रहे हो ना, तो फिर आपके अंदर स्टैंडिंग नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा आपको पैटर्न भी देखना पड़ता है। यू सेड मिशू इज बैक एंड इट्स मी मीरा, बट हाउ डू यू नो दिस? अच्छा, शी इज यू। ओके, तुम नाम बदल बदल के आती हो मिशू, तेज औरत। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। या बेस्ट ऑफ लक हसन खान, इट्स समवन एल्सेस फोन। ओके, कॉज आई कांट मिस योर लाइव ब्रॉडकास्ट। ओके ओके, तो तुम्हारी जो फ्रेंड है उसके साथ चीटिंग हुई है, शादी करो। मैं तो भाई कहती हूँ हर लड़की को भी शादी करो। यू रिमेंबर माई प्रॉब्लम? ओह यस, आई रिमेंबर ऑल द चीटिंग प्रॉब्लम। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो घर घर का मसला है। एवरी हस्बैंड इज चीटिंग ऑन देयर वाइफ्स, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। लेकिन मुझे याद रह गई हो तुम। देखो ना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी डिटेल में सॉल्व की थी। या अच्छा जी, तो वर्दा की जिंदगी में देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। हाँ, अभी तक तुम अनहेल्दी सिचुएशन में, तुम्हारी सिचुएशन बेटर नहीं हुई है। व्हाट योर हस्बैंड इज डूइंग? तुम बस अपने ऊपर ही काम कर रही हो। तुम्हारा हस्बैंड जो है ना, बस अभी चालबाजियों में ही लगा हुआ है, अनहेल्दी आदमी। अच्छा, फुल पावर में चल रहा है तुम्हारे। तुम क्या कर रही हो? लेट्स सी, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? तुम तो डेड हुई हुई हो। तुमने टेंशन लेना ही छोड़ दिया। तुमने बोला दफा करो, उसको जो करना है करता रहे, तुम अपनी जिंदगी। जस्ट इग्नोर हिम, जस्ट लाइक ही डजंट एग्जिस्ट फॉर यू। ओके, और तुम्हें क्या करना चाहिए आगे? फोकस ऑन योर सेल्फ, ओपन अप योर हार्ट, क्योंकि इस आदमी के साथ कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं सुधरने वाला। अपनी फोकस करो, गो आउट, मीट पीपल, लव योर सेल्फ, स्टे पॉजिटिव, और बस अपने ऊपर फोकस करो। इग्नोर है, जो भी कर रहा है ना उसको करने दो, खुद ही भुगतेगा वो। क्या है कि जब करता है ना, जो करता है वो भुगतता है। तुम सिंसियर हो, तुम ऑनेस्ट हो, तुम अच्छी बच्ची हो, तुम अपने ऊपर फोकस करो, लव योर सेल्फ, गो आउट, लोगों से मिलो, प्यार करो, प्यार बांटो, खुद ही तुम उससे अपना ध्यान हटा लो। सना अभी विशु यार। ओके, आया, प्लीज टेल मी अबाउट मी। ओके, ये ब्लॉक और अनब्लॉक हो जाने का क्या सीन होता है? ब्लॉक और अनब्लॉक का मतलब होता है somebody loves you truly, सीरियसली। जब नॉर्मल लव होता है ना, तो उसके अंदर आई मिस यू, आई लव यू होता है। लेकिन जब वाकई किसी से प्यार होता है ना, तो फिर ब्लॉक और अनब्लॉक होता है। इट्स वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग। मीरअप कांट फाइंड लव एंड सोनिया शुड गेट मैरिड। Am I doing right? Yes, you are perfectly doing all right. You are doing wonderful, girl. You are doing wonderful.
अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं अगले गाने की तरफ और इसके बाद जो है वो ये दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सॉन्ग, किन्ना तेनू चोना है मैं। एनीवेज, क्या कर सकते हैं, गॉड ब्लेस यू। और आपको कैसे हीलिंग मिलेगी आखिरी, वो अपनी खुशी पे ध्यान दें। आई थिंक ना पैसा वापस आएगा ना वो इंसान वापस आएगा। ऑल यू नीड टू डू इज टू फोकस ऑन योर हैप्पीनेस and focus on yourself. And this is a very bad energy, this is a very bad energy, evil energy है। प्लीज़ सेव योर सेल्फ एंड सेव योर सोल। और जनाब थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म। और खुश रहिए, ख्याल रखिए, कल फिर होगी मुलाकात। तारा, गुड नाइट एंड शब बखैर। This is Mira FM 107.4.